यस माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू पीपल। मज़ा आ रहा है कि नहीं आपको? देखो भाई, एक एक वर्ड पढ़ो, अच्छे से समझो। ठीक है। टाइम लगता है इसमें, मैं जानता हूँ, बट दिमाग में भी छप जाता है। तो लास्ट लेसन हमने किया था, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज अपने आगे चर्चा को बढ़ाते हैं दोस्त। आज का चर्चा है ट्रॉफ एंड डिप्रेशन। लास्ट डे हमने पढ़ा था कि कैसे अगर कोई सिचुएशन ऐसा हो कि एकदम नीचे में हो हम लोग, जिसे हम ट्रॉफ कहते हैं, धीरे धीरे ग्राफ ऊपर जाती है, इसे हम एक्सपेंशन कहते हैं। हाईएस्ट पॉइंट को हम पीक कहते हैं, उसके बाद वापस धीरे 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 नीचे आता है, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और नीचे को हम ट्रॉफ कहते हैं। फिर ये साइकिल चलते रहता है। अपने ये भी डिस्कस किए थे कि ये जो साइकिल है, ये कोई फिक्स्ड इंटरवल का हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कोई साइकिल लंबा हो, छोटा हो, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं ट्रॉ एंड डिप्रेशन को। ट्रॉफ एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन is the severe form of recession. Depression is the severe form of recession. जब इकोनॉमी धीरे 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 नीचे आ रही है, डिप्रेशन बोल रहे हैं हम लोग। बट ये डिप्रेशन जो है, ये रिसेशन से भी बहुत तगड़ा है। इसका मतलब ये कि एक घूसा किसी दोस्त ने ऐसे धीरे से मारा, अरे यार क्या करते हो, लग गया यार। वो धीरे से घुसा था। और माइक टाइसन जो ज़बरदस्त बॉक्सर है, उसका घूसा पूरा का पूरा चेहरा घुस गया अंदर। डिप्रेशन, ठीक है, अंदर पूरा छेद हो गया। ये कैसे मैं समझाऊं, आप समझ चुके हो। तो डिप्रेशन इज अ सिवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आपको पता चलना चाहिए स्लगिश का मीनिंग क्या है। स्लगिश मतलब एकदम धीरे 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 धीरे। कोई एक इंसान बड़ा तेज चल रहा है और कोई इंसान मरा मरियल, राइट। तो दिस इज स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब पैसे कमाने की एक्टिविटी, ट्रेड बिजनेस। अब ये ट्रेड बिजनेस को इमेजिन करो कि ये एकदम बूढ़ा हो गया, स्लगिश। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, फेज को मैंने समझाया था अच्छे से। जैसे हमारा ग्रोथ का फेज होता है, बच्चे बूढ़े, बच्चे से बूढ़े, अरे ठीक है भाई, बच्चे के और बुढ़ापा के बीच में जवानी भी आता है। तो अलग अलग फेज है। सो ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, इस फेज में, और कौन सा फेज? डिप्रेशन का फेज, ठीक है। इस फेज में क्या होना है? ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव। ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव मतलब एकदम सोचो, नेगेटिव हो गया, ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। एंड द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। एक बात बताओ, जोड़ो, कड़ी को जोड़ो। अगर ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, अगर आपके पिताजी का कमाई ही नहीं हो रहा, बात को समझो। नेगेटिव कैसे? नेगेटिव कैसे, मैं बताता हूँ। समझ लो पिताजी जा रहे हैं ऑफिस काम पे, तो भाई आने जाने का बस भाड़ा, ऑटो भाड़ा या ट्रेन का ट्रैवलिंग कॉस्ट लग रहा है ना। समझ लो कल तक पिताजी 2,000 रुपया खर्चा करते थे और 20,000 का आमदनी था। फिर पिताजी 2,000, वो तो ऑफिस जाने का 2,000 तो लगना ही लगना है, राइट। अब हमने और खर्चे को कम कर दिया, तो 2,000 को कितना कम करोगे? 1,500 कर दोगे, पैदल तो जाओगे नहीं। बट इनकम जो 20,000 था वो 10,000 हुआ, 10,000 से 5,000 हुआ। अब तो ऐसा सिचुएशन आ गया, ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, सैलरी मिल ही नहीं रहा है, बल्कि आने जाने का खर्चा लग रहा है दोस्त, राइट। उस सिचुएशन को बोलते हैं ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव, कि भैया आ तो रहा नहीं है कुछ, बल्कि घर से जा रहा है। ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव। अब ग्रोथ रेट अगर नेगेटिव हो जाए, कमाई बंद हो जाए, बल्कि कमाई की जगह अपना घर से ही जा रहा है, तो नेशनल इनकम क्या बढ़ेगा? सोच के देखो, कॉमन सेंस। अरे भैया कहीं नहीं बढ़ेगा।
सो ग्रोथ रेट को अपने जोड़ रहे हैं नेशनल इनकम से, एंड द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों डिक्लाइन क्यों हो रहे हैं? अरे देखो दोस्त, किसी एक आदमी का इनकम कब होता है? जब किसी दूसरे आदमी का खर्च होता है। किसी एक व्यक्ति का खर्चा ही तो दूसरे आदमी का इनकम है। इसीलिए भले ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑपोजिट है, बट जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक ही है। ठीक है, इसीलिए कहने को तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अलग अलग होता है, इनकम अलग एक्सपेंडिचर अलग, बट इकोनॉमिक्स में, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक व्यक्ति का इनकम तभी पॉसिबल है जब दूसरे व्यक्ति का एक्सपेंडिचर हो। सो नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस, डिक्लाइन का मतलब है नीचे गिरना, डिक्लाइंस रैपिडली। डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब एक बात बताओ, जब इनकम ही नहीं है, खर्चा करने का हिम्मत ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है, तो क्या आप कुछ नए नए सामान वस्तु खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। दांत में दर्द है बहुत दिनों से, सोच रहा हूँ कि डॉक्टर के पास चले जाऊँ, डॉक्टर का सर्विस ले लूँ, बट यार सोचता हूँ कि नहीं यार, कुछ देसी दवाई कर लूँ, नमक वमक का कुल्ला कर लेता हूँ। तो सर्विस जो हम ले रहे थे कल तक, डेंटिस्ट सर्विस ले रहे थे, ब्यूटिशियन सर्विस ले रहा हूँ, यार मेरे दोस्त का पार्टी है तो फेशियल करा लेता हूँ। ये सब सर्विसेज भी हमने लेना बंद कर दिया, घर ही पे मलाई बेसन लगा के हम खुश हो जा रहे हैं। सो डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेस, प्राइसेस आर एट द लोएस्ट। देखो कमाल का बात देखो, कल तक ब्यूटी पार्लर पे जब हम जाते थे तो 500 रुपया का गोल्डन फेशियल, आज वही ब्यूटी पार्लर आपको फ़ोन कर रहा है, अरे रचना जी कैसे हैं आप? अरे मैं श्रीदेवी ब्यूटी पार्लर से बोल रही हूँ, पहचाना मुझे? आइए ना, वो अभी ऑफर चल रहा है मैडम, 500 रुपया का जो हम फेशियल करते थे अभी 100 रुपया में हो रहा है, आएंगे आप? बताइए, अपॉइंटमेंट बुक कर दूँ? प्राइसेस आर एट द लोएस्ट। बट आप बोलो नहीं नहीं, आज ना मेरे फ्रेंड्स घर पे आए हुए हैं। 100 रुपये भी एक्चुअल में आपके पास नहीं है कि मैं 100 रुपया हो गया है प्राइस, तो 100 रुपया होने से तो मैं जाके अपने डिमांड में पड़े थे ना, प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ता है। बट यहाँ इकोनॉमी, यहाँ बिजनेस साइकिल ऐसा हो रखा है कि डीप रिसेशन में है, डीप रिसेशन में है या डिप्रेशन में है। ठीक है, सो इस सिचुएशन पे अपने पास 500 रुपया का सामान 100 रुपया में मिल रहा है, सर्विस भी 100 रुपया का हो गया है, बट फिर भी पॉइंट टू बी नोटेड, फिर भी हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। प्राइसेस आर एट द लोएस्ट एंड डिक्लाइन रैपिडली, और ज़बरदस्त, बल्कि ऐसा हो रहा है कि अरे आज तो तुम 100 रुपये के लिए फ़ोन की हो, समझ लो 200 रुपया का प्राइस 100 रुपया हो गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा उम्मीद है, अच्छा 80 रुपया में होगा, अच्छा बोलना मत किसी को, आ जाओ तुम्हारे लिए 80 रुपया में भी कर देते हैं। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको भी तो कम से कम अपना खर्चा निकालना है, क्योंकि ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया दोस्त। सलोन में लोग आ रहे हैं, लाइट पंखा एयर कंडीशनर चला रहे हैं, चलो एयर कंडीशनर बंद हो गया, अरे कोई क्लाइंट नहीं है, एयर कंडीशनर क्यों चला रहे हो, बंद करो, तो पंखा तो चलाएंगे, आने जाने का खर्चा तो है, उस जगह का रेंट तो है, कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो चलो जो भी आ जाए यार, खाली बैठे हैं, 500 रुपया का चीज़ 80 रुपया में कर देंगे, क्यों? मेरा कॉस्ट तो 60 रुपया लगता है, कर देंगे भाई, आ जाओ। सो प्राइसेस आर एट द लोएस्ट एंड डिक्लाइन रैपिडली, फोर्सिंग फर्म्स टू शट डाउन। अब तो भैया कोई आ ही नहीं रहा, कब से दुकान खोल के बैठे हैं। उस मैडम को भी फ़ोन किया था, दीक्षा जी को फ़ोन किया था कि दीक्षा जी आइए, ब्यूटिशियन का एकदम आपके लिए एकदम 5,000 वाला पैकेज 500 रुपया में मैडम, आपका लकी ड्रॉ निकला है मैडम, आप बहुत लक्की है हमारे लिए। अब दीक्षा जी 500 रुपया में भी नहीं आ रही है, बताइए, तो भैया बंद कर दो यार। 5,000 का पैकेज 500 रुपया में भी दे रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है, शट डाउन कर दो। तो शट डाउन हो गई। So prices are at the lowest and decline rapidly, forcing firms to shut down. Several production facilities shut down हो रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया सर्विस सेक्टर का, बट सेम एग्जांपल आप समझदार हो, प्रोडक्शन के भी समझ सकते हो कि अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट है तो क्या करें, कोई प्रोडक्ट कोई खरीद ही नहीं रहा, राइट, तो मत बनाओ।
सिंस कंपनीज आर अनएबल टू सस्टेन देयर वर्कफोर्स, सस्टेन मतलब अपने वर्कफोर्स को रख पाना, वर्कफोर्स मतलब टीम, लेबर्स, ऑफिस के मैनेजर्स। अब किसी का सामान बिक नहीं रहा है, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, सैलरी हम दे नहीं पा रहे हैं टाइम पे, ग्रोथ नेगेटिव हो गया है दोस्त। अब आपके ऑफिस के लोग आके बोल रहे हैं, अरे भैया सैलरी दे नहीं रहे हो, आने जाने का खर्चा भी मेरा 2,000 रुपया लग रहा है, तो एक काम करो भैया, जय सिया राम, कल से घर घर पे रहूँगा, ऑफिस फैक्ट्री नहीं आऊँगा। और ये कंपनी का भी इतना पावर नहीं है कि उनको बोले अरे नहीं नहीं राधे श्याम प्लीज़ भैया, तुम्हारे पिताजी 60 साल से काम कर रहे थे यहाँ पर, तुम तो यार ऐसे मत करो, बुरा वक्त तो सबके ऊपर आता है यार, साथ दो। तो बोलेगा सर बुरे वक्त पे तो साथ दिया, 6 महीने से तो तनख्वाह नहीं मिला, फिर भी तो आ रहा हूँ, बट सर अब तो आने जाने का भी पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ, दीजिए आप। ओ यार मेरे पास भी नहीं है। ऐसा सिचुएशन हो जाता है डिप्रेशन में मेरे दोस्त। तो कंपनीज क्या होती है, कंपनीज आर अनएबल टू सस्टेन देयर वर्कफोर्स, नहीं रख पा रहे हैं अपने वर्कफोर्स को। और टेंशन, एक तो ऑर्डर नहीं है, काम नहीं है, भूले भटके कोई ऑर्डर आ गया तो भैया अब लोग नहीं है काम करने वाले, लो कर लो। 10,000 यूनिट बनाते थे, 10,000 से 5,000 हो गया, 5,000 से 2,000 हो गया, अब भूले भटके 1,000 यूनिट का ऑर्डर लेकर आया हूं मैं। बट वो जो इंजीनियर साहब थे वो छुट्टी पे है, वो आ ही नहीं रहे, अब उनके बिना हम प्रोडक्ट ठीक से बना नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं सब कोई। और क्या होगा, देयर इज माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। माउंटिंग वर्ड देखो, ये अंग्रेजी का वर्ड है, माउंटेन सुने आप लोग, माउंटेन, माउंटेन में क्या होता है, अपने चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं माउंटेन में, तो देयर इज माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। माउंटेन में अपने ऊपर चढ़ते हैं, राइज करते हैं, तो इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज, बेरोजगारी बढ़ रहा है, देयर इज माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, विच लीव्स द कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर का बात कर लेते हैं, प्रोडक्शन वाले का तो बात कर ही लिया हमने। अब यही प्रोडक्शन वाले जो लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, सैलरी नहीं है, तो भाई कंज्यूमर भी तो वही लोग होते हैं ना, जो आलू प्याज तो वही खरीदते हैं। ऑफिस से सैलरी नहीं मिला, लेबर को वेज नहीं मिला, अब इनका क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। विच लीव्स द कंज्यूमर्स विथ वेरी लिटिल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल का मतलब पता क्या होता है, जैसे कोई फेशियल का मेकअप, अगर जो हमारी दीपिका पादुकोणे जो एक्ट्रेस है, जब उनको मेकअप हटाना होता है तो उनके पास ये वाइप्स होता है, वाइप्स, ठीक है, ये वाइप लिया, मेकअप हटाया और इसको डस्टबिन में फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया, ठीक है, इसको दोबारा यूज नहीं करना है। तो डिस्पोजेबल इनकम का भी यही होता है कि ये जो इनकम है इसको मैं खर्च कर दूंगा, फेंक दूंगा अपने पॉकेट से निकाल के, राइट। सो डिस्पोजेबल इनकम, अब कंज्यूमर के पास पॉकेट में पैसा है ही नहीं, तो क्या चीज निकाल के फेंकेगा, व्हाट विल ही डिस्पोज। तो डिस्पोजेबल इनकम है ही नहीं। तो दोस्त मैं एक कोशिश हमेशा क्या करता हूं, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश बहुत कमजोर है, राइट, तो ये एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लिश के भी वर्ड्स टू वर्ड्स में कोशिश करता हूं कि आपको मैं उसका मीनिंग समझा पाऊं, जिससे आप लिख के आ पाओ। शब्दों को लिखना ज़रूरी है, समझ जाओगे हिंदी में, और नहीं लिख के आ पाओगे। यही प्रॉब्लम होता था मैक्सिमम लोगों के साथ, क्योंकि टीचर जो है पढ़ा दे रहे हैं बस फटाफट, समझा भी दे रहे हैं बहुत अच्छे से, बट हमें लिखना है, लिखने का समस्या है दोस्त। इसीलिए मेरे लेक्चर्स थोड़े से देखो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाते हैं, पर उन बच्चों को जिनका इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, जो इंग्लिश के कारण फेल होते हैं, इंटेलिजेंस के कारण नहीं फेल होते हैं उन लोग, क्योंकि उनका इंग्लिश कमज़ोर है, इसीलिए वो बच्चे स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो मेरा कोशिश है उन बच्चों को ऊपर लिफ्ट करना। जिन बच्चों का इंग्लिश बहुत अच्छा है, मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। उन बच्चों को भी लिफ्ट अप करने का जिम्मेदारी हम लोग सबका है, राइट। अगर आप बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो, जो BA CA क्लासेस के लेक्चर्स देख रहे हैं, तो ये तो आप भी मानोगे कि चलो सर एक एक बात को समझा रहे हैं, बट आपको ये लग सकता है कि अरे ये डिस्पोजेबल वर्ड भी सर समझा रहे हैं, क्या दरकार था सर को। दरकार ये है कि आपके ही बहुत सारे भाई बहन इस देश में हैं जो गरीबी रेखा के भी नीचे है, राइट, और उन्हें अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं मिला है,
और बट दे ऑल्सो वांट टू डू गुड इन लाइफ यार, वो उनका भी आंखों में एक सपना है कि भाई हम कुछ करें, राइट। और उनके सपने को साकार करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप 4 घंटा पढ़ते हैं, वो 8-8 घंटा पढ़ते हैं, 9 घंटा पढ़ते हैं। दे वांट टू डू, उनके अंदर वो है, काबिलियत है, मेहनत करने का लगन है। बट वो क्या करें, इंग्लिश जो है, पहले ब्रिटिशर्स जो इंग्लिश मैन थे, उन्होंने हमारे देश को तरक्की नहीं करने दिया। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है, ये हमारे देश को तरक्की नहीं करने दे रहा है। आज भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही एग्ज़ाम लिखना है। क्यों भाई, हमारे देश के भाषा पे एग्ज़ाम दो। हमारे देश के भाषा के बच्चों को आराम से आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है, और देखो कब होगा। तो इसीलिए उन बच्चों के लिए स्पेशल मेहनत हम सबको मिलकर करना है। तो ये सैक्रिफाइस, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये सैक्रिफाइस आपको करना चाहिए। और दिस इज़ व्हाट द एम इज़। सो ये इंक्लूसिव स्टडी है, हर बच्चे को ध्यान में रख के बड़ा पढ़ाया जा रहा है। एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी अपना लेक्चर समझ में आए, उस तरीका का मेहनत हम कर रहे हैं। एंड और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरे पास कुछ बच्चों का फ़ोन आया है, जो बहुत ही वीक बच्चे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि सर आपके लेक्चर्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 100% पास हो जाऊंगा। तो यही मेरा कोशिश है, और ये कोशिश भगवान के आशीर्वाद से शायद सही दिशा पे, ये एफर्ट जो है सही दिशा पे पहुंच रही है। सो दिस इज़ गुड। सो आगे आइए डिस्कशन को बढ़ाते हैं। इंग्लिश को देखो, अच्छा इसमें एक सजेशन है। एक किताब आता है, वर्ड पावर मेड इजी। जिन भी बच्चों का इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप लोग, ये एक बहुत सस्ता किताब है, ज़्यादा महंगा भी नहीं, शायद 100-150 रुपये का किताब है। वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है। तो ये बुक आप खरीद सकते हो, या कुछ हम कोशिश करेंगे कि कुछ इंग्लिश के मटेरियल हम हमारे वेबसाइट में डालने का कोशिश करेंगे। ये प्लीज़ ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। इंग्लिश में अपने को कुछ कंटेंट, कुछ मटेरियल जो बच्चों को हेल्प कर सके, वो अपने फ्री डाउनलोड्स पे डालिए कि बच्चा अपना वेबसाइट पे जाए। हमारा वेबसाइट नोट करिएगा प्लीज़। जो भी, जिस भी बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है, BACA classes.org, ठीक है। ये हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश आपका कैसे मजबूत हो सके। हालांकि एक सी इंस्टीट्यूट ने बिजनेस कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग भी एक पेपर डाला है, जो दीक्षा मैम पढ़ाएंगी आपको। वो उस समय शी विल कवर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत हेल्प मिलने वाला आपको। उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाइएगा, वैसा पढ़ाई मत कराइएगा कि जैसे बहुत सारे टीचर्स कराते हैं, ऊपर ऊपर से मत पढ़ाइएगा। तो वो भी बहुत एग्जॉस्टिव, अपार्ट फ्रॉम सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल, अलग से भी वो बहुत कुछ प्रिपेयर कर रही हैं। उनके लेक्चर्स, अभी डेमो लेक्चर्स आ जाएंगे, नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड। और इंग्लिश को आपका अच्छा करना है। इंग्लिश को अगर आप अच्छा कर लोगे, और एक सजेशन है, 5 मिनट्स, हर घर पे टीवी है आज के दिन में, 5 मिनट्स, जैसे डॉक्टर बोलता ना, एक गोली सुबह, एक गोली शाम, एक गोली रात को, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो 3 टाइम मेरे दोस्त, 5 मिनट्स ओनली, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट्स आप इंग्लिश न्यूज़ को सुनेंगे। इंग्लिश न्यूज़, अच्छा इंग्लिश दिमाग में, कान में जाएगा तो दिमाग में जाएगा, दिमाग में जाएगा तो जहन में आएगा। तो वो अच्छा इंग्लिश सुनने से बहुत फ़ायदा होता है। सो ये ज़रूर करिएगा, 5-5 मिनट डेली। देखो 5 मिनट आपको लग रहा है ईजी है, बट जो चीज़ अपने को नहीं आता, नहीं समझ में आता, वो 5 मिनट भी लगेगा कि 50 मिनट के बराबर है। तो 5 मिनट डेली आपको करना है ये काम। करिए, देखिए कितना ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्पोजेबल इनकम मैंने समझा दिया, सिचुएशन मैंने समझा दिया कि हालत ख़राब हो गई है। ब्यूटी पार्लर से फ़ोन आ रहा है, 5,000 का पैकेज मैडम, 500 रुपये में ले लीजिए। बट मैडम तो भैया नहीं लेंगी। मैडम की मम्मी ने कहा है बेटा दूध मलाई लगाओ, एकदम सही हो जाओगी, 500 रुपया का भी दरकार नहीं है। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई ठीक है। अब लोगों को ऐश्वर्या राय को नहीं देखना है, वो अपने घर पे ट्रीटमेंट कर रही है, अच्छी बात है। A typical feature of depression is the fall in the interest rate. अब अपने आ गए बैंक की तरफ। बैंक बोल रहा है कि भैया इंटरेस्ट रेट गिर गया है, इंटरेस्ट रेट गिर गया है। अब ये बताइए इंटरेस्ट रेट गिरने से क्या होगा। बैंक जो इंटरेस्ट रेट गिरा रही है, व्हाट डज द बैंक वांट्स टू से।
अपने इसको डिस्कस करते हैं। तो भाई इकोनॉमिक्स से अपने को सब डिटेल में आना चाहिए। फॉल इन इंटरेस्ट रेट, ये बेसिकली बैंक कर रही है। बैंक लोन देती थी, लोन किसको देती थी? बैंक लोन देती थी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को। अब बड़ा बड़ा बिजनेस हाउस मेरे दोस्त समझ लो 5 करोड़ का लोन लिया, 5 करोड़ का लोन, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 करोड़ का लोन दोस्त 18% पे समझ लो बिजनेस दे रही थी। इसका पता है इसका मीनिंग क्या है? 7.5 लाख रुपया पर मंथ का इंटरेस्ट बैंक को मिलेगा। अब बैंक बोल रही है भी मैं 18% से 15% किया, 15% से मार्केट और खराब है 12% कर दिया, तो फॉल इन इंटरेस्ट रेट इज गोइंग ऑन। तो व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज फॉलिंग, अब 5 करोड़ का 12% पर एनम का इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा है। भैया ले लो 5 करोड़ ले लो, कोई नया इंडस्ट्री खोल लो, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे रही हूँ, बैंक ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब कल तक जो 7.5 लाख रुपया का कॉस्ट था पर मंथ, 12% पर एनम के हिसाब से, 12% पर एनम मतलब 1% पर मंथ, ठीक है, महीने में 12, साल में 12 महीने होता है, तो 1% ऑफ 5 करोड़ इज इक्वल टू 5 लैक्स। मतलब अगर कोई अच्छा बिजनेस करे तो सेविंग हो जा रहा है उसका, इंटरेस्ट का सेविंग कितना हो रहा है? 2.5 लैक्स का पर मंथ, मतलब 30 लाख रुपया का सेविंग है इंटरेस्ट के कारण। तो भैया अगर तुम्हारा प्रॉफिट गिर गया है तो ये 30 लाख रुपया का सेविंग है, कर लो धंधा, कर लो बिजनेस कर लो, ठीक है। भैया नहीं, हिम्मत ही नहीं हो रहा, मार्केट इतना खराब है, हिम्मत ही नहीं हो रहा। तो ये मैंने आपको समझाया है कि बैंक का इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, आज तो हिम्मत नहीं हो रहा, बट हो सकता है साल 2 साल बाद जब थोड़ा सा मनोबल लोगों का चेंज होगा, रिकवरी फेज जो हम बोलते हैं, रिकवरी, अब बिजनेस मार्केट रिकवर हो रहा है, उस समय जब रिकवर, अब कहीं किसी का मन में आया कि नहीं यार करते हैं यार, देखते हैं यार, अब कब तक ऐसे घर पे बैठे रहेंगे, कब तक यार कुछ करते हैं, तो बैंक को अपने बोलते हैं अरे भैया देखो 12% नहीं, तुम और इसको 11% कर दो या 10% कर दो, और निगोशिएशन करें, प्रोसेसिंग फीस भैया वेव ऑफ कर दो। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से काम होता है मेरे दोस्त। तो बैंक का इंटरेस्ट रेट भी गिर गया है, ठीक है जी। विथ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा इससे एक और फर्क पड़ता है दोस्त, ये भी मैं बता देता हूं। ये भी याद रखिएगा कि बैंक जो आपको बैंक जो लोन देती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, आप लोगों को पता है ये बात। जैसे अपने घरों पे रहते हैं, हमारी जो सेविंग्स होती है, हम हमारी सेविंग्स को कहाँ डिपॉजिट करते हैं? बैंक में। और बैंक हमारी सेविंग्स को लेकर क्या करता? लोन दे देता। बैंक समझ लो लोन दिया 12% पे, तो बैंक ने हमें, जो हमने हमारी सेविंग पे समझ लो बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया, बैंक की तरफ से हमें मिला 7%। तो ये 5% का डिफरेंस पे बैंक काम कर रहा है कि भाई हमें तो 7% दे रहा है, और बैंक जब किसी को लोन देता है तो 12% पे देता है। अब बैंक ने लोन देना शुरू कर दिया 8% पे, तो बैंक 8% दे रहा तो बैंक भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा के समझ लो कर दिया 3%। अब हमारे जो सेविंग्स थी, देखो एक तो हालत खराब है, बिजनेस साइकिल का बात कर रहे हैं, देखो कैसे हर चीज इंटरकनेक्टेड है। एक तो कल तक हमारे पास समझ लो बैंक में 10 लाख रुपया हमने जमा कर रखा था, ठीक है। तो 10 लाख रुपया अगर हम जमा करके रखें, और अगर 7% को चलो 6% एक बार समझ के चलो, 6% कैलकुलेशन सेक के लिए, तो 6% होता है मतलब 0.5% पर मंथ। तो 10 लाख का सेविंग था, 0.5% पर मंथ, क्योंकि 6% पर एनम है, तो अपने को 50,000 रुपया समझ लो बैंक से इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा था। अब ये बैंक ने कर दिया 3%, तो 50,000 की जगह अब आ गया हमारे पास 25,000 रुपया, या जो भी है रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हर तरफ से कम हो रहा है, तो हम एक छोटे इन्वेस्टर जो बैंक में सेविंग करते हैं उनको भी नुकसान हो रहा है,
ठीक है। साइकिल देखो, बिजनेस साइकिल को समझो। विथ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीपल्स डिमांड फॉर होल्डिंग लिक्विड मनी, दैट इज इन कैश, इंक्रीजेस। समझो इस बात को। विथ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीपल डिमांड ऑफ होल्डिंग कैश, मतलब मैं अपने पास ही कैश रखूंगा, मैं अपने पास ही कैश रखूंगा। क्यों? बोला यार अब 3% दे रहा है यार, रख लो यार, अपने घर पे रख लो यार, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करो, क्या मिल क्या रहा है, मिल क्या रहा है, छोड़ो यार, छोड़ो, बैंक में रख के कोई फायदा नहीं, छोड़ो। तो जब बैंक में हम नहीं रखेंगे तो बैंक के पास जो लोगों के पैसे थे, राइट, वो पैसे लेस हो गए बैंक के पास। ये भी तो एक प्रॉब्लम है। डिस्पाइट लोअर इंटरेस्ट रेट्स, डिस्पाइट लोअर इंटरेस्ट रेट्स, द डिमांड फॉर क्रेडिट डिक्लाइंस। इसका मीनिंग क्या है? कल तक इंटरेस्ट रेट जो बैंक चार्ज करती थी समझ लो 12% था, आज बैंक चार्ज करिए 10%। कल तक लोग समझ लो बैंक से 500 करोड़ रुपया ले रहे थे। तो एक अच्छा मार्केट में, एक ग्रोइंग मार्केट में अगर 500 करोड़ ले रहे थे, और वो ग्रोइंग मार्केट, एक्सपेंशन मार्केट में, एक्सपेंशन मार्केट में जब आरबीआई को ऐसा लगता है कि मैं मार्केट को और बूस्टअप देना चाहता हूँ, बाजार अच्छा काम कर रहा है और मैं लोगों को और मदद करना चाहता हूँ एक्सपेंशन वाले मार्केट के स्टेज में, तो बैंक, आरबीआई ने किया भाई हम चाहते हैं और धंधा हो, तो आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट काट दिया 2% से। तो ये 500 करोड़ का जो कल तक लोन ले रहे थे ना, ये हो जाएगा 1000 करोड़, बढ़ जाएगा, क्योंकि 2% बहुत बड़ा कीमत होता है भाई, समझे? 2% मतलब 1 करोड़ पे 2 लाख रुपया का फर्क। अगर 12% पर एनम है तो 12 लाख रुपया देना है, 10% है तो 10 लाख देना, तो 2 लाख रुपया का फर्क छोटा मोटा फर्क नहीं है। और कुछ कुछ बैंक, कुछ कुछ लोग तो 100-100 करोड़ का लोन ले रखे हैं। तो इमेजिन करो कितना बड़ा फर्क है। बट ये डिप्रेशन मार्केट का हम बात कर रहे हैं। डिप्रेशन मार्केट में 12% से 10% हो गया दोस्त। उसके बाद भी प्रीवियस मंथ में 500 करोड़ था, इस मंथ में जो हम उम्मीद कर रहे थे कि डबल होगा, 350 करोड़। इससे ये समझ में आ रहा है कि अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिराने के बाद भी पब्लिक का कॉन्फिडेंस बिजनेस करने का घटते जा रहा है। इज इट क्लियर? डिस्पाइट लोअर इंटरेस्ट रेट्स, द डिमांड फॉर क्रेडिट डिक्लाइंस। क्रेडिट मतलब उधारी, ठीक है? तो डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है, बिजनेसमैन करता है, बैंक के पास जाके डिमांड करता है, बैंक मेरे को पैसा दे दे, राइट? बट स्टिल दैट इज ऑन द डिक्लाइनिंग स्टेज। क्यों? यार किसी को पैसे चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बिजनेस करना नहीं है। क्यों बिजनेस नहीं करना? क्योंकि प्रोडक्ट बिकना नहीं है। तो भैया चुपचाप घर पे बैठे रहो। अब घर पे बैठे रहने से कैसे धंधा होगा, कैसे काम होगा, कैसे पैसे आएंगे? मैं क्या कर सकता हूं? मैं हेल्पलेस हूं। मैं बिजनेस करूंगा तो पैसे नहीं आने, मैं काम करूंगा तो फैक्ट्री चलाऊंगा तो प्रोडक्ट नहीं बिकने, तो मैं करूं तो करूं क्या? ऑफिस जाऊंगा तो मेरे को पैसे नहीं मिलने, सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा है बॉस। इसका जो भी जमा पूंजी है उसी को लेकर भैया काम करो। ये है कहानी। सो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया भैया, कुछ काम नहीं करना चाहता, ठीक है? तो यही लास्ट लाइन हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब, अच्छा, डिस्पाइट लोअर इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट लो होने के बावजूद, बावजूद, ठीक है? डिस्पाइट लोअर इंटरेस्ट रेट्स, द डिमांड फॉर क्रेडिट डिक्लाइंस,
because investors' confidence has fallen. Often, often मतलब कई बार, it also happens that the availability of credit also falls. Availability का मतलब जो अभी हमने जस्ट बताया कि सेविंग जो है, मेरा सेविंग पे मेरे को बैंक 10% दे रहा था, चलो 10% तो नहीं देता बैंक, लेट से 6% दे रहा था। अब मेरे सेविंग पे बैंक मेरे को 3% दे रहा है। बहुत सारे लोग थे, आकाश विकास प्रकाश, बहुत सारे मोहल्ला के लोग थे, बहुत सारे मोहल्ले के लोग अपना पैसा बैंक में डालते थे। अब 3% के चक्कर में बहुत सारे लोग बैंक में नहीं डाल रहे, तो बहुत सारे लोग जब डालते थे तो इस बैंक के पास 500 करोड़ था मोहल्ले का, अब ये अब डालना बंद कर दिए, बहुत लोग बंद कर दिए, समझ लो 350 करोड़ वाले टोटल लोग बंद कर दिए, तो बैंक के पास अब कितना बचा है? 150 करोड़। तो अवेलेबिलिटी कितना अवेलेबल था पहले? पहले था 500, आज अवेलेबल कितना है? आज अवेलेबल है 150, तो 500 से हो गया 150, तो ये गिर गया ना, फॉलन। So often it also happens that the availability of credit also falls due to possible banking और फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया दोस्त। कोई लोग अपना बैंक में पैसा भी जमा नहीं करना चाह रहे, बैंक अगर किसी को देना चाह रहा है पैसा तो कोई लेना भी नहीं चाह रहा है, बैंकिंग क्राइसिस हो गया ये। इंडस्ट्रीज स्पेशली कैपिटल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जिससे हम आगे प्रोडक्शन करते हैं, राइट, जैसे मशीनरी, उस मशीनरी से हम कुछ बनाते हैं। और ड्यूरेबल गुड्स मतलब तेल, साबुन, शैम्पू, आटा, दाल, चावल, चीनी या टेलीविज़न, ये सब बात कर लो। मैं बहुत सारा उसको एलैबोरेट कर दिया, ड्यूरेबल में जोड़ दिया बहुत कुछ को, बट ओवरऑल देखा जाए तो कैपिटल हो, ड्यूरेबल हो, नेसेसिटी हो, जो भी क्लासिफिकेशन हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट क्लासिफिकेशन, बट हालत ख़राब है, सब गिर गया है। इंडस्ट्री सफ़र फ्रॉम एक्सेस कैपेसिटी। कैपेसिटी तो बहुत है प्रोडक्शन करने का, 10 लाख यूनिट बनाने का कैपेसिटी है, समझो बात को, 10 लाख यूनिट बनाने का कैपेसिटी है, और डिमांड जो है वो 1 लाख यूनिट का है। इसको अगर हम दूसरा तरीका से समझे, मैं एकदम लोकल भाषा में समझाऊं अगर सिंपल से, तो भैया ये बस है और मैं बस ड्राइवर हूं। अब मेरे पास भैया बहुत सारे सीट्स हैं, ठीक है। अब मेरे बस में समझ लो 100 सीट्स है, और हर सीट से मेरे को समझ लो मिलते रहते हैं अच्छे खासे पैसे, एवरेज में 100 रुपया आ जाता है। अब इन दिनों हालत ऐसा है कि भाई बस में कुल मिला के 5 सीट जो है ना वही ऑक्यूपाई होती है, 95 सीट तो हमेशा खाली है मेरे पास। तो क्या ये 5 सीट के लिए मैं बस चलाऊं? मेरा जो ऑयल का एक्सपेंडिचर है, तेल का जो खर्चा है, रूट का बस है समझ लो, ठीक है, बीबीडी बाग टू एयरपोर्ट, ये रूट है। अब ये रूट का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो कम नहीं हुआ भैया, मार्केट का सिचुएशन खराब है, खर्चा तो कम नहीं हुआ, ऑयल का जो खर्चा है उतना ही है। अगर इसमें पैसेंजर्स होते हैं तो पैसा आता, पैसेंजर नहीं है, अब भैया ये बस वाला क्या करेगा? बस वाला बोलेगा ये ओवर कैपेसिटी है भैया, क्या करे, काम करने का कोई फायदा नहीं है। एक ज़माना था जब बस में 100 सीट होती थी और 200 लोग, 50-100 लोग खड़े खड़े होके जाते थे, वैसा नहीं है अभी। सो इंडस्ट्री सफ़र फ्रॉम एक्सेस कैपेसिटी, सफरिंग है ना ये, एक्सेस कैपेसिटी का सफरिंग क्यों, वही मैंने समझाया। वाई सफ़र, सफ़र मतलब परेशानी, तकलीफ, तो ये सफरिंग हो गया। इसको आप रिलेट कर लीजिएगा किसी भी चीज़ से। मशीन जो है चलेगा तो सीधा एक साथ 10,000 यूनिट बनेगा, बट 10,000 बनाना नहीं, 1,000 चाहिए, क्या करें, परेशानी है।
वो 1,000 जो बेच सकते थे वो भी नहीं बेच पा रहे। बहुत बड़ा सफरिंग है दोस्त। अच्छा अब देखो, अब हम प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे हैं। अब ये बस वाला का एग्जाम्पल सोचो भाई, बस वाला, अपना प्यारा बस वाला, ठीक है, इस बस के ड्राइवर से मिलाता हूं मैं, बहुत ही नेक दिल इंसान है। देखो हम क्या करते हैं ना, हम कहानी के माध्यम से पूरा चीज को समझाते हैं। मैं आपको मिलाता हूं हमारे प्यारे रहीम चाचा से। बहुत ही अच्छे व्यक्ति है और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है इनका। रहीम चाचा बस ड्राइवर, 20 साल तक ड्राइवरिंग किया, उसके बाद इन्होंने बस खरीद लिया, बस ओनर। क्यों खरीदा? इनको किसी ने बताया, रहीम चाचा कब तक आप बस ऐसे चलाओगे, बैंक से लोन ले लीजिए चाचा, बैंक से लोन लेकर खुद का बस खरीदिए। ठीक है भाई, रहीम चाचा भी समझ गए, तो बैंक से 10 लाख रुपया का लोन ले लिया। अब ऐसा है कि कोई लोग बस में चढ़ ही नहीं रहे। क्यों नहीं चढ़ रहे हैं? क्योंकि भैया अनएम्प्लॉयड है। इनका मस्त चल रहा था, फैक्ट्री जोन पे काम करते थे, लोग आते थे जाते थे। अब लोग अनएम्प्लॉयड है, घर पे बैठे हैं, ऑल सिटिंग इन द होम। वाई सिटिंग इन द होम? बिकॉज नेगेटिव ग्रोथ। बट रहीम चाचा ने तो लोन ले रखा है, लोन लेने के बाद ईएमआई देना है बैंक को। अब बैंक आ रहा है, रहीम जी आपसे 4 ईएमआई आपने फेल कर दिया, 4 ईएमआई आपने फेल कर दिया। पहले तो चलो जैसे तैसे कर रहे थे, कुछ कुछ सामान वामान बेच के भी ईएमआई दिया। अब तो भैया बेचने को भी कुछ नहीं है। अगर आप नेक्स्ट ईएमआई नहीं देंगे तो आपका बस हमें मजबूरी में लेकर बेचना पड़ेगा। अरे भैया ले जाओ, क्या करें, ले जाओ बस। वैसे भी कौन सा मैं बस चला रहा हूं, खड़ी हुई है मेरी बस। अब बैंक भी सोच रहा है मैं इसका बस ले भी जाऊं तो खरीदेगा कौन? बैंक को तो अपने लोन के अमाउंट से मतलब है, और बैंक को अपने लोन के अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट से मतलब है। बैंक अगर इस बस को टान के ले भी गया तो हु विल बाई? बैंक क्यों, मॉर्गेज होता है ना, कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी है, या चलो ये सब केस में क्या होता है, व्हीकल लोन में क्या होता है, व्हीकल अपने आप में ही सिक्योरिटी रहता है। चलो बस का कीमत था 20 लाख रुपया, 10 लाख का ही लोन लिया, बट अब ये 5 साल चला लिया रहीम चाचा ने। अब ये बस को अगर हम बेचना जाए तो कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है, मार्केट सबका खराब है, कोई क्यों खरीदेगा? कोई सेकेंड हैंड बस क्यों खरीदेगा? क्योंकि बस खरीद के भी पैसेंजर तो है ही नहीं। मैं क्यों खरीदूं? मैं नहीं खरीदूंगा। नहीं खरीदने का मतलब क्या? बैंक को जो पैसा मिलना था वो नहीं मिलेगा, तो इसको कहते हैं बैंकरप्सी। बैंक जो है, बैंक का ही हालत खराब है। बैंकरप्सी तो मेरा तो हो ही गया, मैं तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो दिवालिया हो ही गया। पर सोचो आज का सिचुएशन ऐसा है, इंसान दिवालिया होता है ये तो हमने सुना है भैया, वो रहीम चाचा पैसा नहीं दे पाए बैंक का तो बोलते हैं ना इनसॉल्वेंट हो गए। यहां तो ऐसा है कि भाई बैंक का हालत खराब है, बैंक इंसॉल्वेंट नहीं हो जाए। सो लार्ज नंबर ऑफ बैंकरप्सीज एंड लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब कंपनी जो है, कंपनी भी बहुत लोन ले रखी है, कंपनी को बेचो, कंपनी के सारे एसेट्स को बेचो। लिक्विडेशन मतलब सॉलिड को लिक्विड में करो। सॉलिड लिक्विड में करो कैसे होगा? लिक्विड मतलब पैसा, सारे सॉलिड अलग अलग, मोटर, लैंड, मशीन, सबको बेच दो, सबको एक कढ़ाई में डाल के उबाल दो, अलग अलग सॉलिड को एकदम बॉईल कर दो, तो सब के सब लिक्विड हो गए। एक ही कन्वर्जन में हो गए, एक ही कन्वर्जन में। लिक्विड मतलब ऑल इनटू वन करेंसी, एंड दैट करेंसी इज मनी। सबको, क्योंकि क्यों भैया, क्यों कर रहे हैं लिक्विडेशन? लिक्विडेशन क्यों कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझो। बैंक से जो हमने लोन लिया इसे कहते हैं मनी। इस मनी से हमने क्या लिया? गाड़ी लिया। इस मनी से हमने क्या लिया? मशीनरी लिया। इस मनी से क्या लिया? हमने ट्रक्स लिया। अब बैंक से हमने लिया 10 करोड़ रुपया। बैंक को बोलते हैं भैया ये 10 करोड़ तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस मशीनरी का दाम है 4 करोड़ रुपया, इस गाड़ी का दाम है 3 करोड़ रुपया, इस ट्रक का दाम है 10 करोड़ रुपया। तो है अपने पास एसेट तो है वैसे 17 करोड़ का, बट बैंक को क्या मनी के एक्सचेंज में
गाड़ी दे सकता हूँ मैं, मशीन दे सकता हूँ, ट्रक दे सकता हूँ, तो बैंक बोलेगा नहीं भैया मेरा तो पैसा लेने देने का काम है, मेरा तो काम है पैसा लेने देने का। अपने बात कर रहे हैं, लिक्विडेशन का मीनिंग समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो भाई मेरे को तो पैसे चाहिए, तो ये पैसे कैसे मिल सकते हैं? बेचो इनको, गाड़ी को बेचो, सेल करो, सेल करने से ही आएगा मनी। बाटर सिस्टम थोड़ी ना कर रहे, मनी मनी। तो ये सारे के सारे जो अलग अलग शेप में थे, ये सब मनी में आ गए, और अब मनी से मनी को हम बैलेंस कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो दिस इज कॉल्ड लिक्विडेशन, सॉलिड टू लिक्विड का कन्वर्जन, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल समझा रहा हूँ मैं, ये सब सॉलिड है, इस सब को कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में, मनी। तो मनी को कहते हैं लिक्विड, कॉन्सेप्चुअली कहते हैं लिक्विड, ठीक है। साइंटिफिकली सॉलिड लिक्विड गैस में मत चला जाना, सर मनी लिक्विड कैसे हो गया? कॉन्सेप्चुअली इट इज लिक्विड। लिक्विड का क्या होता है? इट कैन फ्लो, फ्री फ्लोइंग, राइट। तो पैसा का भी कैपेसिटी क्या है? फ्री फ्लोइंग। उस पैसे से कुछ भी खरीद लो, किसी का भी अकाउंट सेटल कर लो, इसीलिए लिक्विड कहते हैं कॉन्सेप्चुअली। लार्ज नंबर ऑफ bankruptcies एंड लिक्विडेशन significantly reduce the magnitude of trade and commerce। मैग्नीट्यूड मतलब भाई कितना लेवल, किस स्कोप का, कितना बड़ा। तो बड़ा तो था ही नहीं, अब तो और छोटा होते जा रहा है। रिड्यूस द मैग्नीट्यूड, जो इतना बड़ा था वो अब इतना छोटा हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं, सब तो सब बिक रहे हैं, सब बिक्री में आ गए भाई। एट द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का भी डेप्थ, डिप्रेशन तो ऐसे ही गिर रहा है, मतलब उसका भी एकदम लोएस्ट लेवल, एकदम नीचे पहुंच गए हम लोग। ऑल इकोनॉमीज एक्टिविटीज टच द बॉटम, डेप्थ मतलब एकदम नीचे, गिरते 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 एकदम नीचे गिर गया भाई, पूरा का पूरा इकोनॉमी बॉटम में आ गया। मतलब अब भैया इसके नीचे गिरने का कोई रास्ता नहीं। एंड द फेज ऑफ ट्रॉफ इज रीच्ड। ये सब ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है ध्यान दीजिए, ये सब एमसीक्यू में ध्यान दीजिएगा कि भी अगर ये बोल दिया, ये लाइन लिख दिया कि एट द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज टच द बॉटम एंड दिस फेज इज कॉल्ड ट्रॉफ, रिकवरी, एक्सपेंशन, ऐसे ही पूछेंगे। मेरे को डर नहीं है यार, मेरे को डर नहीं है, मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूँ एक एक लाइन, आप समझ रहे हो। जब समझ रहे हो वापस से घर पे रीडिंग करोगे तो आप इतने कॉन्फिडेंट होगे कि यार जो सवाल करना इंस्टीट्यूट को कर लो, हम सही जवाब देंगे, राइट। तो उस एटीट्यूड पे पहले पढ़ाई करो, लेक्चर को समझो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे मेरे दोस्त, कोई चिंता वाला बात नहीं है। इट इज अ वेरी एगनाइजिंग, एगनाइजिंग मतलब दर्द यार, बहुत जबरदस्त दर्द, दर्द में समझ लो कोई नमक छिड़क देना तो वैसा दर्द हो रहा है, ये पूरा का पूरा बिजनेस नीचे आ गया। इट इज अ वेरी एगनाइजिंग पीरियड कॉजिंग लॉट्स ऑफ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब एकदम समझ लो नेगेटिव वर्ड है यार ये। टेंशन, मिजरी, सफरिंग, मन ठीक नहीं लग रहा है, घर पे कला कलेश हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हेड ऑफ द फैमिली है, जिसको पैसे कमाने हैं, वो पैसे कमा नहीं पा रहा है, उसका मन ठीक नहीं लग रहा है। पूरा सोशल कॉज भी तो दिया हुआ नहीं है, पूरा पूरा घर का माहौल खराब हो जाता है दोस्त। घर पे अगर समझ लो कुछ रिपेयर कराने हैं तो हम रिपेयर भी नहीं करा सकते। बच्चों का बर्थडे बनाना है, बर्थडे भी नहीं बना पा रहे। अरे पापा 2 साल पहले तो आप इतना अच्छा से मेरा बर्थडे बनाते थे, गिफ्ट देते थे, कुछ नहीं कर पा रहा। मन खराब, मनोबल खराब, डिस्ट्रेस फॉर ऑल, फॉर ऑल। इकोनॉमी में जितने जन है, ये नहीं, शर्मा जी भी डिप्रेस्ड, वर्मा जी भी डिप्रेस्ड, अग्रवाल जी भी डिप्रेस्ड, कम बेसी। जो कल तक 5 स्टार में बना रहे थे वो 1 स्टार में बना रहे हैं, जो कल तक घर पे बना रहे थे 10 दोस्तों को बुला रहे थे वो 2 दोस्त को बुला रहे। तो ये हर जगह डिप्रेशन है। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड 1933 स्टिल साइटेड, साइटेड मतलब आज भी उदाहरण दिया जाता है। 1923, 1929 टू 1933 का डिप्रेशन फॉर द इनॉर्मस मिजरी, इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा, इनॉर्मस बहुत ज्यादा, मिजरी, मिजरी मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ, एंड ह्यूमन सफरिंग्स इट कॉज्ड। तो ये है भैया ट्रॉफ एंड डिप्रेशन का बातचीत। पैराग्राफ भले ही एक था, बट इसके अंदर की मीनिंग और गहराई बहुत ज़्यादा थी, तो अपने को बहुत ज़्यादा समय लग गया। पर चलिए आगे अपने देखते हैं रिकवरी, रिकवरी देखते हैं।
हमारे एलएमएस में मेरे दोस्त, हमारे एलएमएस में आप लोग प्लीज देखिएगा, ग्रेट डिप्रेशन का कुछ हमने लिंक्स डाल रखे हैं, ठीक है, प्लीज आपने ध्यान दिया ये बात, ग्रेट डिप्रेशन का लिंक्स हमने डाल रखे हैं। तो ये हमारे एलएमएस में जब आप ये क्लास को देखोगे, आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होने चाहिए अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो ग्रेट डिप्रेशन का लिंक्स आप देखेंगे तो आपको रियल पता चलेगा कि क्या हुआ था 1929 टू 1933 में, क्या हालत हुई थी। ये आपको समझोगे तो देखो नॉलेज आएगा, ज्ञान आएगा कि दुनिया में कैसे कैसे इकोनॉमी होता है, कैसे कैसे मार्केट चलता है। ये तो मैंने आपको बुक से समझाया थ्योरेटिकली, उसमें वीडियो देखो, पिक्चर्स देखो, रियल लाइफ का स्टोरी देखो, अमेरिका का स्टोरी देखो, जर्मनी का देखो, फ्रांस का देखो, इटली का देखो, कैसे इकोनॉमी कनेक्टेड है वो देखो। वो वीडियो ज़रूर देखना मेरे दोस्त, वो वीडियो ज़रूर देखना, इससे आपको और अच्छे से चीज़ को समझ में आएगा आपको। चलिए रिकवरी का बात करते हैं अपने। रिकवरी, द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली। मतलब अब ये एंडलेस मतलब इन कंटिन्यूटी, एंडलेस का मतलब क्या दोस्त, एंडलेस जिसका कोई अंत ही नहीं है, चलता रहेगा, निरंतर निरंतर चलते रहेगा। तो इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली, मतलब इनफाइनाइटली वो कॉन्ट्रैक्ट ही होते चला जाएगा, नीचे नीचे नीचे, ऐसा नहीं हो सकता यार, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा, ठीक है भाई। इट रीचेज द लोवेस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉल्ड ट्रॉफ। अब ये जो एकदम नीचे पहुंच गया सिचुएशन, इसके नीचे नहीं जाना, उस सिचुएशन को हम कहते हैं ट्रॉफ। एंड देन स्टार्ट्स रिकवरिंग, मतलब ये है कि गिरते 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 यहां तक आ गया एकदम नीचे, राइट। अब इसके नीचे नहीं जा रहा, एक मिनट रुकिए, यहाँ तक आ गया, अब इसके नीचे नहीं जा रहा, अब ये धीरे 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 यहाँ से ऊपर की तरफ ही आएगा, ये और स्लो हो गया ऊपर की तरफ, ये ऊपर आ रहा है बट ये स्लो रेट पे आ रहा है, देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड स्लो रेट पे। और ऐसे झटका पे आ जाए ऊपर तो दैट इज एट अ फास्ट रेट, ठीक है। और अगर ऐसे चलते जा रहा दैट्स मीन ग्रोथ तो स्टेबल है, दिस इज कॉल्ड स्टेबल, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रोइंग एट अ वेरी स्लो पेस। ग्रोथ तो हो रहा है बट देखो पता ही नहीं चल रहा है। 10 साल हो गया, यहां से लेके अगर जोड़ेंगे हम लोग, हाइट होता है ना, ग्रोथ का मतलब हाइट, ठीक है, कितना ग्रो हुआ है, मार्क यहां से लेके यहां तक ही ग्रोथ हुआ है। और अगर हाई स्पीड में ग्रो हो रहा है तो ये देखो सीधा ऐसे, so this is growing at a high speed, high growth rate। चलिए अपने को ये समझ में आ गया कि अब रिकवरी करना है। अब देखो रिकवरी में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब ये देखो क्या होता है ना, किसी किसी को लगता है कि सर इतना पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, बट पता उसका बेनिफिट भी मिलता है। एक बार जिस समय कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसको एक बार अगर अपने अंदर में डाल लिया ना, तो उसका बेनिफिट सेट ऑफ हो जाता है यार। अब रिकवरी जो हमको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बस पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलो आप देख लो, क्योंकि क्यों समझ में आएगा, चलो ये भी समझाते हैं। भाई साहब एक्सपेंशन का कहानी सुन लिए हो आप लोग, सुन लिए हो अच्छे से, हाँ जी। कॉन्ट्रैक्शन का भी कहानी सुन लिए हो, या डिप्रेशन का कहानी सुन लियो। अब रिकवरी मतलब क्या, ये वापस ऊपर जाएगा। तो यार ये कहानी और ये कहानी तो मिलेगी ना यार। रिकवरी मतलब क्या, अगेन दिस इज गोइंग इन द सेम फेज। ये जो नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, और ये समझ लो लाइन नंबर 3 है, तो ये 1 और 3 तो कहीं ना कुछ तो कॉमन होगा ना भाई। तो इसका मतलब वही चीज़ पढ़ेंगे, बट उसका नाम हमने कर दिया रिकवरी। वाई रिकवरी, बिकॉज दिस इज कमिंग आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन है तो इसीलिए रिकवरी कह रहे हैं। क्योंकि एकदम नीचे गिर गया, अब नीचे गिरने के बाद तो भैया ऊपर ही उठेंगे, तो इसको कहते हैं रिकवरी।
अब रिकवरी का एक और मीनिंग होता है, अरे भैया मम्मी आपकी बीमार थी यार, नहीं नहीं आजकल अब ठीक है यार, अब 2 दिन से भगवान के आशीर्वाद से शी इज रिकवरिंग फ्रॉम हर इलनेस, मतलब जो तबियत धीरे 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 एकदम गिर गया था, अब वापस तबियत धीरे 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 उठ रहा है, रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस। ठीक है, तो देखो इंग्लिश का भी क्लास साथ साथ चल रहा है दोस्त आपका। तो रिकवरी, तो रिकवरी में हमने क्या बताया कि मार्केट हमेशा एंडलेसली तो नीचे गिरेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो एक बॉटम आएगा जहां चलो अब यहां से ऊपर उठेगा। इट रीचेस द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वही प्रोडक्शन, सेल, सब कुछ धंधा, कॉल्ड ट्रॉफ, एंड देन स्टार्ट्स रिकवरिंग। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। ट्रॉफ जनरली लास्ट फॉर सम टाइम एंड मार्क्स द एंड ऑफ पेसिमिज्म। पेसिमिज्म मतलब एकदम नेगेटिविटी। ट्रॉफ जो है गिर रहा गिर रहा गिर रहा गिर रहा गिर रहा, अब ये एकदम देखो ये नीचे आया आया आया। अब धीरे 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 धीरे, जैसे मैंने बताया था ना, धीरे धीरे, समझिएगा बात को, ये गिर रहा है बहुत तेजी से। ट्रॉफ क्यों बोल रहे हैं, ट्रॉफ क्यों बोलते हैं, देखो ये गिर रहा है बड़ा तेजी से, एकदम एक ही झटके पे गिर रहा है। बट अब ये जो रिकवर होना है, ये अब देखो प्लीज समझो इसको, ये तेजी से गिर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, तो एकदम तेजी से। बट अब ये तेज से नहीं गिर रहा, ये धीरे धीरे गिर रहा, धीरे 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 धीरे। जब धीरे धीरे गिर रहा है ना अब ये, तो अपने आप ये जो लाइन बन रहा है ना दोस्त, अब ये यहां तक आ गया, अब ये और गिरने का इसका मूड नहीं है, अब ये धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। बट ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये तो एकदम नेगेटिव में चला जा रहा है ना मार्केट। जो अपने बोले थे नेगेटिव ग्रोथ, एकदम नेगेटिव हो गया, समझ लो ये जीरो का लाइन है, राइट। तो ये जो नीचे चला गया एकदम, जीरो के भी नीचे चला गया, और एकदम स्लो पेस में, स्लो पेस में ये जो ऐसे 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 कि वापस से ये समझ लो एकदम डेप्थ है, अभी यहाँ से उठ भी रहा है, तो ये जीरो लेवल के नीचे, जैसे पानी के नीचे है, अब वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, बट अभी तक सरफेस के ऊपर नहीं आया है, तो नीचे में। अब इस भाई साहब का चेहरा दिखेगा, अब देखो ये पानी के ऊपर आया, ये पानी के ऊपर आया, समझ लो दिस इज वाटर। तो ये जो जोन है ना, ये इसे कहते हैं ट्रॉफ, ठीक है। अब ये ऊपर आ रहा है, तो रिकवरी अगर हम समझें, तो ये यहां से जो है, ये गिरने के बाद यहां से ये वापस, अब देखो यहां और नीचे नहीं जा रहा, लेट से अपने आसमान से टप गिरे, ये आसमान और ये पानी है, तो पानी में गिरे, बट और नीचे नहीं गिर रहे हैं, यहाँ तक वापस ऊपर आने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है, ये पॉइंट जो है, ये यहाँ तक, यहाँ तक मैक्सिमम नीचे गिरे हम लोग, गिर के स्विमिंग करना चालू किए, वापस अपने इधर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिकवरिंग फेज, ठीक है। अब जब ऊपर आ जाएंगे यहाँ से, पानी के ऊपर आएंगे, तो दिस फेज विल स्टार्ट कॉल्ड एक्सपेंशन फेज, ठीक है। आई होप कि दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो अपने बात कर रहे हैं, ट्रॉफ जनरली लास्ट फॉर सम टाइम एंड मार्क्स द एंड ऑफ पेसिमिज्म, एंड ऑफ पेसिमिज्म। देखो जब तक अपने गिर रहे थे ना, बात ध्यान रखो, आदमी ऊपर से गिर रहा है, छलांग लगा रहा है, ये पानी है, ये वाटर है, पता ना पानी में अपना बॉडी वेट कम हो जाता है, ये सबको पता होगा। आप हवा में रहो, जमीन पे गिरोगे, बहुत जोर का चोट खाओगे, मर जाओगे आप यार। तो इकोनॉमी कभी भी जमीन पे नहीं गिर रही है फ्लैट, मरती नहीं है इकोनॉमी। इकोनॉमी गिरते गिरते कहाँ गिरती है, पानी में जाके गिरती है। और बच्चा पानी में अगर कोई गिरोगे ना, ऊपर से, कितना भी ऊपर से, अगर आपको तैरना आता है, तो इकोनॉमी को तैरना आता है मेरा दोस्त,
ऊपर से गिर गया यार एक्सीडेंटली, क्या करें, 50 तल्ले से गिर गया इकोनॉमी। इमेजिन करो इकोनॉमी को तैरना आता है, अब गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। अब देखो यही हाल है, ऊपर से अगर गिर गए हो ना भाई, कैसे ऊपर जाओगे यार? हवा में गिर रहे हो, ग्रेविटी नीचे टान रही है, आप वापस कैसे रिवर्स मारोगे? नहीं मार सकते हो। पानी में जब गिरते हो ना दोस्त, तो पानी में जैसे ही आपने यहाँ इस पॉइंट पे टच किया, अब आपको स्विमिंग आता है। अब आप बोलते हो अब कोई चिंता नहीं है यार, अब पानी में आ गया हूं मैं, अब कोई चिंता नहीं है, मैं धीरे 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 रिकवर कर लूंगा, मैं धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्विमिंग करके 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 यहाँ आ जाऊंगा। राइट, दिस पोर्शन, ये जो है गिर तो इधर से रहा था, बट लास्ट पॉइंट मेरा यहाँ का है, यहाँ से मैं रिकवर कर रहा हूँ और यहाँ मैं वापस धरती पे आ रहा हूँ, वापस से बिल्डिंग बनाऊंगा, 1 तल्ला बिल्डिंग, 2 तल्ला बिल्डिंग, 3 तल्ला बिल्डिंग, 4 तल्ला बिल्डिंग, 5 तल्ला बिल्डिंग, मैं ऐसे ग्रो करते चला जाऊंगा। सो एंड ऑफ पेसिमिज्म, ट्रॉफ लास्ट फॉर सम टाइम एंड मार्क्स द एंड ऑफ पेसिमिज्म। अब मैं पानी में गिर गया, अब मैं मरूंगा नहीं यार, जमीन पे गिरता तो मर जाता, पानी में गिर गया, मैं मरूंगा नहीं, मैं तैर के निकल जाऊंगा, अब मैं मरूंगा नहीं। पेसिमिज्म, एंड ऑफ पेसिमिज्म, नेगेटिविटी का खत्म, खात्मा, ओवर, एंड द बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। अब बस एक बार लोगों को डर लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, होता ना, एक बच्चा ऊपर से गिर गया, सब देख रहे हैं, हाय देखो देखो बच्चा गिर रहा है, अरे बच्चा गिर रहा है, अरे बच्चा गिर रहा है, अरे बच्चा गिर रहा है, सबको चिंता है, मर जाएगा बच्चा, मर जाएगा बच्चा, अरे बच्चा मर जाएगा, अरे ऊपर से गिर रहा है। बट किस्मत से वो होटल से जो गिर रहा था बच्चा, स्विमिंग पूल में गिरा बच्चा, बच्चा का किस्मत, स्विमिंग पूल पे गिरते के साथ बच्चा वापस से अपनी देख रहा है, कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया बच्चा, अंडर वाटर डाइविंग करके वापस से थोड़ी देर बाद बच्चा अपना मुंह लेकर ऊपर आया। ठीक है, तो बच्चा मरा नहीं है। अब जैसे ही बच्चे को जीवित देख लिया, अरे अब ये बच्चा को कुछ नहीं हो सकता है, जो बच्चा ऊपर से लेकर नीचे तक गिर गया फिर भी नहीं मरा, भैया तू तो चमत्कारी, तू वापस से बिल्डिंग बना मेरे बेटे, तेरे को तो भगवान का आशीर्वाद मिला, जब तू ऊपर से नीचे गिर के भी नहीं मरा तो तेरे को कोई नहीं मार सकता है, तू अजय है। तो इसी प्रकार से ऑप्टिमिज्म आया, वापस से मन में ऑप्टिमिज्म आया, यस मैं मरा नहीं, इतना ऊपर से गिर के भी मैं मरा नहीं, तो मैं वापस से काम करूंगा, आई विल वर्क अगेन, आई विल स्टार्ट अगेन, ये भरोसा है मेरे ऊपर। तो यही भरोसा मिलता है दोस्त, पानी में गिरने से भरोसा मिलता है, वरना ऊपर में जब हवा में झूल रहे थे तो लगा अब तो मैं गया, मैं मरा। दिस रिवर्सेस द प्रोसेस, प्रोसेस को रिवर्स करना है। आओ भैया प्रोसेस रिवर्स करते हैं, गोल्डन, वापस गोल्डन लाइन से मैं अंडरलाइन करूंगा, प्रोसेस को रिवर्स कर रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज इनिशियली फेल्ट इन द लेबर मार्केट। अब ये जो नया ऑप्टिमिज्म आ रहा है, लेबर लोग जो है अब फैक्ट्री बनाएंगे, अब कुछ नया काम करेंगे, नया काम करते करते सबसे पहले भैया मालिक आदमी को, रईस आदमी को, पैसे वाला आदमी तो भैया काम करेगा नहीं, पैसा वाला आदमी पैसा लगाएगा, बुद्धि लगाएगा, लाओ भैया लेबर को बुलाओ, सीमेंट बालू ईटा उठाओ, फैक्ट्री का गेट खोलो, क्लीनिंग कराओ, सफाई कराओ, सफाई के लिए भी लेबर चाहिए। राइट, तो पहले सबसे पहले कौन सा मार्केट रिवाइव करेगा? लेबर मार्केट रिवाइव करेगा। कैसे पता चलेगा मार्केट रिवाइव हो रहा है? अरे वो लल्लन की माँ, कहाँ है तुम्हारा आदमी? तो अरे हमारा आदमी तो गया है वहां पर फैक्ट्री में, बाबू बुलाए रहे, समझे बात, तो बाबू बुलाए रहे तो फैक्ट्री का सफाई हो रहा, फैक्ट्री वापस चलेगा, फैक्ट्री वापस चलेगा मेरे दोस्त, फैक्ट्री बंद नहीं होगा, लेबर को काम मिल गया है। लेबर को काम मिलते के साथ दिल में एक ऑप्टिमिज्म आया है कि आदमी मेरा घर पे बैठा हुआ था 6 महीने से, काम करने जा रहा है। तो भैया चलो ऑप्टिमिज्म का लहर पे हम रोकते हैं, नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ऑप्टिमिज्म आया है, लेबर के साथ साथ प्रोडक्शन भी होगा, प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में सामान बिकेगा, और बिकेगा तो सब अच्छा होगा। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।